ई का एक एक्सप्रेशन आ रहा है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे दोनों सेम है और बीच में प्लस कैसे आ गया, बीच में माइनस क्यों नहीं आया, इसमें सिग्मा की जगह में हम लोगों ने माइनस सिग्मा क्यों नहीं लिया। और यहीं पे एक इस डेरिवेशन में सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो डाउट होता है वो अक्सर यहीं पे आती है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग 2 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। एक पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे माइनस सिग्मा क्यों नहीं आया और उसको हम लोग प्लस सिग्मा के रूप में यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे पॉइंट में हम लोग इसी एक्सप्रेशन को, इसी डेरिवेशन को एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये डाउट आएगा ही नहीं, जिसमें इस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा ही नहीं। ये तरीका हम लोग ओवरलैप कर लेंगे, तो हम लोग दोनों ही तरीका को यूज करेंगे, बट पहले हम लोग इसको पूरा डिराइव कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में। तो तब तक आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दिस टाइम वी हैव नॉट बीन रिक्वेस्टेड अ क्वेश्चन बट अ टॉपिक टू डिराइव, एंड द टॉपिक इज फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स, द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और स्पेशली किसी एक पॉइंट पे इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। वो पॉइंट है कि बीच में डेरिवेशन में कहीं पर एक जगह पर हम लोगों को ऐसा कुछ मिलता है कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट्स आते हैं उन दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दोनों कट के 0 क्यों नहीं हो जाता है, होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में डेरिवेशन जब हम लोग निकालते हैं तब उस डेरिवेशन में हम लोगों को ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग माइनस सिग्मा क्यों नहीं लेते हैं और ये नॉन जीरो कैसे हो जाता है, 0 होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी डाउट पे चर्चा करेंगे। तो इस डाउट को देखने के लिए हम लोग पूरा ही इस टॉपिक को डिराइव करेंगे और इस डाउट पे देखेंगे कि ये डाउट क्यों हो रही है और इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का होता क्या है। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का निकालने के लिए हम लोग एक रिलेशनशिप यूज करते हैं Q और V के बीच का, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशनशिप है। यानी कि किसी भी एक कंडक्टर या कैपेसिटर में जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा करके इक्वल का साइन लगाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वही कांस्टेंट यहाँ पे कैपेसिटेंस कहलाता है। C से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो C इज इक्वल टू हम लोग का हो गया Q बाई V। तो इसी रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग फाइनल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डेराइव करने वाले हैं। तो इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले हम लोग डिफाइन कर लें कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो एक कॉम्बिनेशन है कंडक्टर्स का, जिसमें 2 प्लेट्स हम लोग लेते हैं कंडक्टर के रूप में और उन दोनों प्लेट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, पैरेलल सिंक्रोनाइजेशन में रखा जाता है। ठीक है, दोनों का एरिया सेम होता है, दोनों के बीच में बहुत स्मॉल एक डिस्टेंस लेते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो 2 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से हर एक प्लेट का एरिया A होता है, कैपिटल A से हम लोग डिनोट करते हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, स्मॉल d से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। जहां पे D का और A का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कुछ इस प्रकार से है कि D बहुत ज्यादा छोटा है A के रिस्पेक्ट में, वेयर D इज वेरी मच लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ A। तो हम लोग यदि इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका डायग्राम बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग प्लेट हो गया हम लोग का और ये कंडक्टिंग प्लेट हो गया हम लोग का। इन दोनों को हम लोग सपोज नाम दे देते हैं, इसको A और इसको B। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का एरिया, दोनों प्लेट का एरिया A है। ओके, तो यही हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम हुआ। 100% अभी सही नहीं हुआ है क्योंकि कैपेसिटर है तो हम लोग इसमें चार्ज
फ्लो कराएंगे। अभी हम लोगों ने इसमें चार्ज फ्लो नहीं कराया है, बस हम लोगों ने ये दिखाया है कि ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों का एरिया ए है और दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। हम लोगों ने प्लेट्स का नाम ए और बी रख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट्स में चार्ज को फ्लो कराएंगे। तो सपोज हम लोग ए प्लेट में पॉजिटिव चार्ज देते हैं और बी प्लेट में नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो लेट प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज आर गिवन टू प्लेट्स A and B respectively। हम लोगों ने चार्ज A को प्लस क्यू प्लेट A को प्लस क्यू चार्ज दिया है और प्लेट B को माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो हम लोग यहाँ पे दिखा दें, ये प्लस है, इसमें हम लोगों ने प्लस चार्ज दिया और इसमें हम लोगों ने माइनस चार्ज दिया है। इसे बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग बुक्स में इसको दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। आप यदि इसमें प्लस चार्ज दिए हैं तो ऑटोमेटिक है कि इसमें माइनस चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, या आप एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट ए को जोड़ दीजिए, प्लेट बी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि इसके इस सरफेस में प्लस चार्ज है और इसके इस सरफेस में, यानी कि दोनों का जो इनर फेसेस है उन दोनों इनर फेसेस में सिर्फ हम लोगों ने चार्ज दिखाया है। आप चाहें तो बाहर के सरफेसेस में भी चार्ज दिखा सकते हैं, चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को या इस डेरिवेशन को निकाल सकते हैं। हम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा अभी फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग को बस इसके इनर फेस पे बेसिकली फोकस करना है। ओके, अब यहाँ पे यदि प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, और ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो मान लेते हैं कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। यदि इसमें प्लस चार्ज हम लोगों ने दिया है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा ले सकते हैं, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास में चार्ज माइनस क्यू है। तो हम लोग मान लें, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज of plates A and B is sigma। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड सिग्मा लिया है, प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में आप दिखाना चाहें, देन फॉर प्लेट A, प्लेट A के लिए हम लोग दिखाएंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और फॉर प्लेट B, प्लेट बी के लिए यदि हम लोग दिखाएं तो माइनस सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू बाई ए, बट मैग्नीट्यूड जो है सिग्मा वो क्यू बाई ए होगा, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, तो हम लोगों ने दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले लिए हैं, पैरेलल सिचुएटेड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, दोनों का एरिया ए है। डी और ए का रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार है कि डी ए से काफी छोटा है, और हम लोगों ने ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया है और बी प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया है, और ए प्लेट का और बी प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है मैग्नीट्यूड में, और ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी इंडिविजुअली क्यू बाई ए और बी का माइनस क्यू बाई ए हो गया। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं प्लेट ए के लेफ्ट साइड में। प्लेट ए और प्लेट बी के चलते टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट ऑफ द प्लेट ए हम लोगों को कितना मिलेगा, अब हम लोग उसको निकालते हैं। तो लिखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू लेफ्ट टू द प्लेट ए। मान लेते हैं कि हम लोग उसको EL से डिनोट कर रहे हैं, तो EL इज इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठा दें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसके लिए आया, प्लस इसके लिए आएगा तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है और माइनस में है, तो ये कट के जीरो हो जाएगा, हेंस EL इज इक्वल टू माइनस जीरो या जीरो एक ही बात है। तो ए के लेफ्ट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का जीरो आ गया। अब हम लोग दिखाते हैं कि बी के राइट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी के चलते टोटल कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू राइट टू द
प्लेट बी, तो इसे हम लोग ई आर कह दें। इसके राइट साइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस माइनस में सेम चीज़ है, कट जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, क्यों इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने इस ई आर और इस ई एल को डायरेक्शन आप असाइन कर दो। अब क्लियर हो गया कि हम लोगों ने इस ई एल को इस ई के डायरेक्शन के अलोंग दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू टोटल कट के 0 हो जाएगा, तो ई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग का 0 आ गया। अब हम लोगों को दिखाना है इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसमें हम लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक बात यहाँ पे नहीं बताई है कि इन दोनों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक होता है, मतलब इंसुलेशन होता है, जिसमें हम लोग एयर डाल सकते हैं, पेपर डाल सकते हैं, माइका डाल सकते हैं, ग्लास डाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार के मटेरियल्स को डाल सकते हैं। उसको छूट गया, यहाँ पे लिख देते हैं द स्पेस बिटवीन plates is filled with insulator like air, glass, paper, etc. चलिए अब इन दोनों के बीच का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates A and B, तो A और B के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो हम लोग का E का एक एक्सप्रेशन आ रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे दोनों सेम है और बीच में प्लस कैसे आ गया, बीच में माइनस क्यों नहीं आया, इसमें सिग्मा की जगह में हम लोगों ने माइनस सिग्मा क्यों नहीं लिया। और यहीं पे एक इस डेरिवेशन में सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो डाउट होता है वो अक्सर यहीं पे आती है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग 2 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। एक पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे माइनस सिग्मा क्यों नहीं आया और उसको हम लोग प्लस सिग्मा के रूप में यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे पॉइंट में हम लोग इसी एक्सप्रेशन को, इसी डेरिवेशन को एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये डाउट आएगा ही नहीं, जिसमें इस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा ही नहीं। ये तरीका हम लोग ओवरलैप कर लेंगे, तो हम लोग दोनों ही तरीका को यूज करेंगे, बट पहले हम लोग इसको पूरा डिराइव कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में। तो तब तक आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो E इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे टोटल आ गया, E इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया E का इन दोनों के बीच में। अब हम लोग निकाले V, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है। इफ V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स A एंड B, देन तो हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। D इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर E इंटू डी लिख रहे हैं। तो E का वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर लें, E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, V इज इक्वल टू, और हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस, या एक लाइन इसको और हम लोग आगे बढ़ा लें, सिग्मा इज इक्वल टू हम लोगों ने दिखाया है Q बाई A होता है। मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग सीधा सीधी प्लस और माइनस को नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग Q बाई A लिखेंगे। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी हो गया हम लोग का V इज इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पे दिखाएं द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q की जगह में हम लोग Q रख दें और V की जगह में हम लोग इसको रख लें Q इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और C इज इक्वल टू, इसको ऊपर कर लें तो ये हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट A
बाई क्यू इंटू डी, और Q से Q कट गया तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यही हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो हम लोगों ने इसको डिराइव कर लिया। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो डाउट की चर्चा हो रही है वो डाउट यहाँ पे होती है कि यहाँ पे ये माइनस क्यों नहीं हुआ, इसका प्लेट ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा है, प्लेट बी का सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा है, तो यहाँ पर ये प्लस कैसे हो गया, ये माइनस क्यों नहीं हुआ। तो इससे जस्ट पहले का जो यहाँ पे हम लोग का लाइन आया है उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो हम लोग इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे। उस क्वेश्चन को जब हम लोग डिराइव करेंगे तब हम लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास में दो कंडक्टिंग प्लेट्स दिए गए हैं। मान के चलते हैं कि ये भी एक कैपेसिटर ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, लेकिन इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स में हम लोगों को दोनों ही प्लेट्स में पॉजिटिव चार्ज दिया गया है प्लस क्यू। तो यदि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स हैं, मान लेते हैं ये प्लेट ए है ये प्लेट बी है, तो इस मान लेते हैं कि प्लेट ए के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में आया, मान लेते हैं ये हो गया ये, और यहां पर ये प्लेट ए के लिए हम लोग देख रहे हैं प्लेट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और प्लेट ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर में इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमेशा कि पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब प्लेट बी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें, तो प्लेट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में हो गया, यहां पर इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहां पर भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें प्लेट ए के रिस्पेक्ट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट ए ड्यू, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू लेफ्ट ऑफ द प्लेट ए हम लोग निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू लेफ्ट टू द प्लेट ए, ये हम लोग मान लेते हैं किसी एक डायरेक्शन में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी के तरफ का डायरेक्शन को हम लोग एक डायरेक्शन मान लेते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू लेफ्ट टू द प्लेट ए, तो प्लेट ए के लेफ्ट में एक डायरेक्शन हम लोग का इधर है, जबकि हम लोगों ने डायरेक्शन लिया है उधर। तो ई ए को हम लोग को नेगेटिव लेना होगा, तो ये हो गया माइनस ई ए, प्लस अब ई बी का भी डायरेक्शन लेफ्ट में है, हम लोग को उस डायरेक्शन में लेना है ए से बी की तरफ, तो ये भी माइनस में लेना होगा, तो इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे। तो माइनस ई बी, माइनस को यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। अब यदि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा लें, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि हम लोग सिग्मा लें, दोनों का एरिया यदि हम लोग ए मान लें, या मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। ठीक है, हम लोग को नहीं पता दोनों का एरिया फिलहाल क्या है, तो हम लोग अगर सिग्मा के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपका सिग्मा ए यदि पॉजिटिव है तो आप सिग्मा ए पॉजिटिव डालिए, सिग्मा बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालिए, सिग्मा ए यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव डालिए, सिग्मा बी यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव डालिए। तो ये हम लोगों का लेफ्ट में आ गया, इसको EL कर दे, तो लेफ्ट टू द प्लेट ए में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग का वैल्यू ये आ गया। इसी प्रकार से यदि हम लोग राइट टू द प्लेट बी निकालें, तो राइट टू द प्लेट बी में हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो जरा देख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू राइट टू द प्लेट बी, ये हम लोग इसको ER मान लें, इसको भी हम लोग ए से बी के डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करके निकाल रहे हैं, तो ER के डायरेक्शन में ही EA और EB दोनों है तो दोनों पॉजिटिव ही रहेगा, तो EA प्लस EB, EA और EB का वैल्यू हम लोग यूज कर लें सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू द प्लेट बी। अब हम लोग निकालें इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हम लोग का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का क्या आता है,
इसे हम लोग ई से डिनोट करें तो ई इज इक्वल टू, हम लोग अभी भी ई का डायरेक्शन को ए से बी के तरफ रिजॉल्व करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ई ए उसी डायरेक्शन में है प्लस ई बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस ई बी, तो ये हो गया ई ए माइनस ऑफ ई बी इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपका यहाँ पे सिग्मा जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे आप पॉजिटिव रखिए, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे आप नेगेटिव रखिए। ये हम लोगों का इन दोनों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। तो एक्चुअली हम लोगों का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आता है, आप सिग्मा में जहाँ पॉजिटिव लेना वहाँ पॉजिटिव लीजिए, जहाँ आपको नेगेटिव दिया गया वहाँ आप नेगेटिव लीजिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की कंडीशन में हम लोगों को जो दो प्लेट्स दिए गए हैं उसमें एक प्लेट हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट हम लोग का नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसका हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का हम लोगों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, और नेगेटिव चार्ज प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो यदि हम लोग इन दोनों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूला में आप सिग्मा ए के जगह में प्लस सिग्मा को सब्सटीट्यूट करें और यहाँ पे सिग्मा बी की जगह में माइनस सिग्मा को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा एंड हेंस इट विल नॉट बी कैंसल्ड आउट एंड गिव्स अ वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला में माइनस यूज किया है और उसके बाद में सिग्मा बी के स्थान पर माइनस सिग्मा यूज किया क्योंकि इसका वैल्यू माइनस सिग्मा दिया गया है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट में दे रहा है, इसीलिए ये दोनों ऐड होकर के 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है, 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को रिजल्ट के रूप में मिलता है एंड हेंस वी गेट अ नॉट 0 वैल्यू, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि हम लोगों ने इस डाउट को क्लियर किया। अब एज आई हैड सेड कि हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोगों को ये कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर किताबों में इसी तरीके से इसको बताया जाता है, इसीलिए मैंने पहले इस तरीके से बता दिया है। और एक ऐसी भी किताब है जिसमें आपको इसको किसी दूसरे तरीके से बताया जाता है जिसमें ये डाउट आता ही नहीं है बीच में, और वो किताब है एक ऐसे व्यक्ति की लिखी हुई जिससे सारे लोगों को फिजिक्स पढ़ने का इंस्पिरेशन मिलता है, द ग्रेट H.C. वर्मा सर। तो अब हम लोग इसको उस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरे तरीके से बनाने के लिए मैं यहाँ पे थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो डेरिवेशन में डिफरेंस आता है सिर्फ उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरी एज इट इज है, जैसे हम लोगों ने पिछले बार में देखा था एग्जैक्टली वैसे ही है कि हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज D। मान लेते हैं कि एक को हमने पॉजिटिव चार्ज Q दिया है और एक को हमने नेगेटिव चार्ज माइनस Q दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस फिगर को हमने थोड़ा सा बड़ा दिखा है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक और हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज of plates A and B सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। ये हम लोगों ने दोनों के लिए ही यूज कर लिया है, मैग्नीट्यूड है इसीलिए आप प्लस और माइनस का यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ओके। और A जैसा पहले था कि इन दोनों का प्लेट का एरिया है, Q दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड है, एक को प्लस Q चार्ज दिया गया है, एक को माइनस Q चार्ज दिया गया है, ओके। और हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस है। लेट V प्लस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट A, V माइनस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट B। हम लोग यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं पर एक सर्कुलर एरिया कंसिडर करते हैं जिसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि डेल्टा A है along the direction of this electric field। चूंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, और हम लोग उसी डायरेक्शन में एक एरिया वेक्टर डेल्टा A कंसिडर करते हैं, एक सर्कुलर एरिया का। और उसी के सिमिलर हम लोग यहाँ पर एक इसके अंदर में यहाँ पर हम लोग एक और एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है इस डेल्टा A के,
बस इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, यानी कि इसका जो फेस है इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा, इसका फेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा, और इन दोनों सिमिलर सर्कुलर एरियाज का, सर्कुलर सरफेसेस का हम लोग एक सरफेस क्रिएट करेंगे जो कि इस प्लेट का गॉसियन सरफेस होगा और सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट किया है। ये जो प्लेट है ये एक सिंगल प्लेन शीट के जैसा बिहेव करेगा, और हम लोग गॉसेस थ्योरम में, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि एक प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, एक पैरेललोपाइप कंसिडर करते हैं या एक गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करके हम लोग निकालते हैं। तो यही पर हम लोगों का ये इसका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो हम लोग इसको डिफाइन करें कि डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए प्राइम क्या है। तो कंसीडर अ सर्कुलर सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर डेल्टा ए along the direction of E between the plates A and B। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि हम लोगों ने एक सर्कुलर सरफेस कंसिडर किया है जिसका एरिया वेक्टर डेल्टा ए है, जिसका डायरेक्शन ई के अलोंग है, और वो हम लोगों ने कहाँ पे लिया है, वो हम लोगों ने प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में लिया है। एंड यहाँ पे दिखा दें कि डेल्टा ए प्राइम इज अनदर एरिया वेक्टर similar to that of delta A and opposite to it। बस इसके हम लोगों ने इसको ऑपोजिट लिया है। ठीक है, किसके, डेल्टा ए के ऑपोजिट लिया है। ओके, और इन दोनों को मिला करके हम लोग एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। लेट सिलेंडर पहले कंसिडर कर ले। लेट अ सिलेंडर इज कंस्ट्रक्टेड with these two circular surfaces। तो इन दोनों सर्कुलर सरफेस से हम लोगों ने एक सिलेंडर यहां पे बना लिया है, और वो हम लोगों का इस प्लेट ए का गॉसियन सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। दिस विल बी द गॉसियन सरफेस ऑफ प्लेट ए। अब यदि हम लोगों को गॉसियन सरफेस मिल गया है तो हम लोग इसके अलग अलग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे एंड हेंस गॉसेस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि इस डेल्टा ए प्राइम वेक्टर जो है इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा। तो लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा ए प्राइम एंड, और इस प्लेट के अंदर में कुछ हिस्सा आया है जिसका कर्व्ड सरफेस भी होगा, क्योंकि सिलेंडर का कुछ हिस्सा तो इसके अंदर भी आया है तो उसका कर्व्ड सरफेस तो होगा ही। तो उस कर्व्ड सरफेस के थ्रू भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उसको भी एक ही बार निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा ए प्राइम एंड थ्रू द कर्व्ड सरफेस इनसाइड ऑफ प्लेट ए, ये कितना होगा। तो डेल्टा ए के थ्रू और इसके अंदर में ये जो कर्व्ड सरफेस आ रहा है इसके थ्रू टोटल में ही हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा उसके सरफेस पे लाई करता है, उसके अंदर में लाई नहीं करता है। तो लिखें एज no electric field inside the conductor।
इनसाइड द प्लेट ए। अब हम लोगों को देखना है कि इस प्लेट के बाहर में इसका जो कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जनरेट करता है। तो दिखाएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस outside the प्लेट ए। प्लेट ए के बाहर में जो कर्व सरफेस क्रिएट हो रहा है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, तो वो भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये जो कर्व सरफेस है उसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, यानी कि यहां से ऐसे बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये ऐसे बाहर की ओर इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रहा है। आप कहीं पर भी लीजिए, इधर भी लीजिएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, अंदर भी लेंगे तो ऐसे होगा। तो ये जो घूम रहा है उस पे आउटवर्ड नॉर्मल यानी कि ऐसे होगा, रेडियल आउटवर्ड होगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, सॉरी ये ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसका डायरेक्शन हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री होगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। और म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने के चलते जो cos 90 डिग्री है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो गया। तो हम लोग उसको यहाँ पे दिखा देंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस। एरिया वेक्टर में ये नहीं समझ लेना है इसका, तो एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए दोनों का नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस होता है। तो डी एस का वैल्यू यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रहा है और ई का वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को सिर्फ इस डेल्टा ए के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा सिर्फ वो कंसिडर करना है। तो वो कितना आएगा, तो हम लोग यहां पे दिखाएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा ए फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ओवर ई डॉट डी एस। गॉसेस थ्योरम में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। ठीक है, तो ई तो ई ही है और डी एस का सरफेस इंटीग्रल डेल्टा ए है, तो ई और डेल्टा ए और दोनों का डायरेक्शन अलोंग सेम है। ठीक है, तो दोनों के बीच का थीटा यानी कि जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया ई डेल्टा ए मैग्नीट्यूड में। फाई इज इक्वल टू, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फाई इज इक्वल टू, ठीक था, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डेल्टा ए, है ना। तो ये हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम से निकाला, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए। अब हम लोग फ्लक्स का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी गॉसेस थ्योरम से आएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज जितना है, इस सरफेस के अराउंड वो टोटल चार्ज जितना है बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखें फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का ई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड है ये क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड के लिए हम लोग यहाँ पर यदि ये फॉर्मूला यूज करें सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इनसाइड के लिए डेल्टा ए हो जाएगा, सिर्फ इसके लिए एरिया डेल्टा ए है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इसका क्यू इनसाइड क्यू आई एन होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू यूज कर लें सिग्मा इंटू डेल्टा ए, सिग्मा इंटू डेल्टा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
देखिए यहाँ पे हम लोगों का ई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कहीं पर भी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा का कोई कंडीशन ही नहीं आया। तो वो जो डाउट क्रिएट हो रहा था कि प्लस सिग्मा यूज करेंगे माइनस सिग्मा यूज करेंगे तो कट जाएगा, और प्लस सिग्मा क्यों हो रहा है माइनस सिग्मा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कट के जीरो हो रहा है, नॉन जीरो कैसे आ रहा है, तो वो यहाँ पे डाउट वाला टॉपिक आया ही नहीं। डाउट वाला जो पॉइंट था वो पॉइंट आया ही नहीं। डायरेक्ट हम लोग का ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V प्लस है, V माइनस है, इंडिविजुअल प्लेट A और प्लेट B का। तो दोनों प्लेट का एक पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, और उसके बाद में हम लोग इसको कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लेंगे एक्सप्रेशन। तो हम लोग का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट्स A एंड B, प्लेट A और B का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू प्लेट A का V प्लस है माइनस V माइनस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, कि इन दोनों के बीच का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dr है, ये फ्रॉम B टू A, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V प्लस, इसका हम लोग V प्लस A रख दें तो V प्लस हो गया आपको A और V माइनस है B। तो ये बाउंड्री हमने डाल दिया, V प्लस माइनस V माइनस है। तो V प्लस का बाउंड्री प्लेट A है और V माइनस प्लेट B है, इसलिए B से A, तो dr का जो डायरेक्शन हुआ वो B से A हुआ इधर, ओके। तो E डॉट dr, अब देखिए E का डायरेक्शन फ्रॉम A टू B है और dr का डायरेक्शन फ्रॉम B टू A है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएं E डॉट dr इज इक्वल टू E dr cos 180 डिग्री, ठीक है। क्यों cos 180 डिग्री हुआ? क्योंकि E का डायरेक्शन A से B की तरफ है और dr का डायरेक्शन B से A की तरफ है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ E dr, ठीक है। तो माइनस ऑफ, यहाँ पर भी एक माइनस आया था और यहाँ पर भी एक माइनस आया। E डॉट dr का वैल्यू cos 180 का वैल्यू -1 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। हेंस हम लोग यहाँ पे लिखें V इज इक्वल टू फ्रॉम B टू A E dr, और dr को इंटीग्रेट करेंगे b से a में तो टोटल डिस्टेंस d है, तो ये हो जाएगा e इंटू डी। और e का वैल्यू हम लोगों ने निकाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा का वैल्यू हम लोग यूज दिखा चुके थे, यहाँ पे मिट गया है। सिग्मा का वैल्यू q बाई ए होता है, तो हम लोग यहाँ पे दिखा दें v इज इक्वल टू q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज कर लेंगे। कैपेसिटेंस के लिए हम लोगों ने c इज इक्वल टू Q बाई भी यूज किया है, तो हम लोग उसी को यूज करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई भी, और Q की जगह में Q ही रहने दें, V की जगह में ये रख दें Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये ऊपर आ जाएगा तो Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई Q इंटू डी, Q से Q कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एंड हेंस कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो हम लोगों ने वो जो डाउट आ सकता था या अक्सर जो डाउट आता है उसको दो तरीके से हम लोगों ने रिजॉल्व किया। एक तो वो डाउट क्यों आया, क्यों क्रिएट हुआ, और डाउट कैसे क्रिएट नहीं होगा वो जान लिया। और दूसरा एक अलग मेथड से हम लोगों ने उसी डेरिवेशन को किया है जिसमें हम लोगों को वो डाउट आने का सीन ही क्रिएट नहीं हुआ, हम लोगों ने उसको ओवरलैप कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी, और आपको और भी कहीं पर किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, डाउट होती है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट यूज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज हमारा यूज कर सकते हैं। आपको जहाँ पर अच्छा लगता है आप वहाँ से हम लोगों को डाउट्स पूछ सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाएं और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका आज का दिन शुभ हो।